प्रश्न है, एक प्रदर्शन में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था। इसे 25% कम कर देने से कुल प्राप्त शुल्क में 20% वृद्धि हो गई। इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रश्न में है कि प्रवेश शुल्क 1 रुपया है, तो प्रवेश शुल्क हम 1 रुपया लिखते हैं। प्रति व्यक्ति 1 रुपया प्रति व्यक्ति था। 25% कम कर देने पर कुल प्राप्त शुल्क में 20% वृद्धि हो गई। प्रारंभ में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था, 1 रुपया था और व्यक्ति की संख्या मान लेते हैं x था, तो प्राप्त राशि होता था 1 गुना x। x राशि ये प्राप्त हमको होता था। अब क्या है, दोबारा 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, इसे 25% कम कर दिया गया। तो 1 रुपया में जब 25% कम कर देंगे तो हो जाएगा 1 का 75/100 इतना हो जाएगा। कम कर देने पर कुल प्राप्त शुल्क में 20% वृद्धि हो गया। कुल प्राप्त शुल्क x हो रहा है, तो इसमें जो है कहता है 20% वृद्धि हो गया, तो x का 120/100 हो जाएगा। तब यहाँ व्यक्ति में कहता है कि वृद्धि कितना हो, तो इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो माने हैं कि x व्यक्ति है, x दर्शक है, तो x में मान लेते हैं z का वृद्धि हुआ है, तो x + z हो गया। इस दोनों का गुना करने के बाद इतना प्राप्त होता है। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/4 गुना x + z बराबर 20 × 20 से 20 × 5 100, 6x/5। इसको इधर ले जाते हैं, 3 से 1 कट जाएगा, हो जाएगा 2x/5। कट गया, ये कट गया। इधर बच जाएगा x + z बराबर, ये 4 दूनी 8x/5। 8x/5 को लिख सकते हैं x + 3x/5। अब देखते हैं x इधर भी है और x इधर भी है, x कटा देते हैं, तो ये z का वृद्धि हुआ है, तो z बराबर हो गया 3x/5। इतना का वृद्धि हुआ है। इसको प्रतिशत में जब निकालना होता है तो प्रारंभ में व्यक्ति का संख्या x था, प्रारंभ में व्यक्ति का संख्या कितना था, x था, और वृद्धि हुआ है 3x/5। इसको प्रतिशत में अगर निकालना हो तो लिखेंगे 3x/5। वृद्धि किस में हुआ है, ये x में, तो x गुना 100, तो बराबर लिखाएगा 3x/5 गुना 1/x गुना 100। ये कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 × 60, ये 60% का दर्शक में वृद्धि हुआ है। ये 60% इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक दूसरे संक्षिप्त विधि से हम इसको बना सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 25% कम हुआ है, तो 25% कम का मतलब -25। फिर कहता है 20%, फिर कहता है कि इसके दर्शक में कितना वृद्धि हुआ है, इससे दर्शक की संख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो x प्रतिशत मान लेते हैं वृद्धि होता है, या माइनस लिखते हैं, या प्लस लिखते हैं, -25 और गुना x/100। टोटल कह रहा है कि 20% का वृद्धि होता है। अंत में कुल प्राप्त शुल्क में 20% का वृद्धि होता है, तो प्लस यहाँ 20 लिख देते हैं और इसको हम हल करते हैं, आंसर मेरा मिल जाएगा। -25 को इधर करते हैं, इधर हो जाएगा x - x/4 बराबर हो जाएगा 20 + 25 बराबर 45। यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x/4 बराबर 45। 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, इसलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 45 गुना 4/3। 3 से ये कट जाएगा 15 बार में और 15 × 4 = 60, x बराबर 60%। x बराबर 60%। यहाँ जो x लिखे हुए हैं, ये x जो वृद्धि हो रहा है, दर्शक के संख्या में वृद्धि हो रहा है, यही वृद्धि है x, तो यहाँ 60% का वृद्धि हो रहा है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। प्रश्न है, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति इसकी खपत 20% कम कर देता है। चाय के ऊपर होने वाले व्यय में वह कितने प्रतिशत कमी करता है। तो चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, तो वृद्धि होने पर इसको लिखते हैं +20। खपत में 20% कमी करता है, -20। फिर यहाँ लिखते हैं +20 गुना -20/100। कमी कर देने पर चाय के ऊपर होने वाले व्यय में वह कितने प्रतिशत की कमी करता है। ये कट जाता है, यहाँ बचता है -4।
4% का खपत में कमी होता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे विधि से बनाते हैं। कहता है चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर मान लेते हैं कि 100 रुपया में 100 किलोग्राम चाय मिलता है। अब कह रहा है 20 चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, तो चाय की वृद्धि होने पर व्यक्ति इसकी खपत में 20% कमी कर देता है। खपत में 20% कमी। मान लेते हैं कि अब चाय का मूल्य हो गया 120 रुपया। अब 120 रुपया में चाय मिलने लगा 100 केजी। तो कहता है व्यक्ति इसकी खपत में 20% कमी कर देता है। व्यक्ति इसकी खपत में 20% का कमी कर देता है। मतलब कि व्यक्ति जो है अब 80 किलोग्राम चाय खपत करता है। 80 किलोग्राम चाय खपत करता है। 1 केजी का मूल्य हो जाएगा 120/100, मतलब कि 1.2। वो जब 1.2 रुपया, जब वो 80 केजी करेगा तो 80 केजी का दाम हो जाएगा 1.2 गुना 80 बराबर 96, मतलब 96 रुपया हो जाएगा। 96 रुपया हो गया। पहले इसका 100 रुपया खर्च होता था, अब इसका 96 रुपया खर्च हो रहा है। तो 4 रुपये का कमी है, तो कमी गुना 100 जिससे कम है, तो 96 100 से कम है, ये आ जाएगा 100 कट जाएगा। ये 4% का कमी हो गया। इसको इस विधि से भी बना सकते हैं। प्रश्न है अनाज के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे खर्चों में 15% वृद्धि हो जाती है। यदि एक कर्मचारी का अनाज पर खर्च तथा दूसरे मदों में खर्च का अनुपात 2:5 हो तथा पहले इसका वेतन 2590 रुपया हो, तो इसके वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे वह अपनी खर्च पूर्ववत रख सके। तो 2590 को सबसे पहले 2:5 में बांटना होगा। तो 2:5 में बांटने का मतलब है 2500 में हम 2590 में 7 से भाग देते हैं। 2 जोड़ 5 7 हो जाएगा, 7 से भाग देते हैं तो 7 या 21 और 4 बचता है 49 होता है, 7 7 49 370। 1 यूनिट बराबर होता है 370। तो अनाज पर खर्च है 2 यूनिट, अनाज पर खर्च है 2 यूनिट, तो अनाज का हो जाएगा 37 दूनी 74 740 रुपया। उसके बाद दूसरे मद पे है 5, तो 370 गुना 5 करना होगा। तो 370 गुना 5 करते हैं, तो हो जाएगा 5 7 35 के लिए 5 natural 3 5 या 15 3 18, या 1850 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनाज के मूल्य में 10% का वृद्धि, तो इस पे 10% का वृद्धि अगर करते हैं तो 740 का 10% हो जाएगा। 740 का 10% हो जाएगा ये 74 रुपया। 0 0 कट जाएगा, 74 रुपया हो जाएगा। और फिर इसका जो है 15%, तो 1850 का 15%, ये 0 कट जाएगा। 5 तिया 15 5 दूनी 10, इसको हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 92.5 गुना 3। इसको करते हैं 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 करीब 5 natural 1 3 दूनी 6 1 7 और 9 तिया 27, 277.5 और यहाँ हो गया 74। इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, 277.5 और 74, तो 277.5 प्लस 74, 5 आ गया। 7 4 11 के 1 natural 1, 7 7 14 15 5 natural 1 2 1 3, 351.50 रुपया जो है उसके वेतन में वृद्धि करना होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा।